गंगोत्री धाम से जो गंगा बहती है, जो पानी बहता है, वो बहते हुए कलिय शरीफ हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ से होते हुए वो आगे बहती है। तो उसी पानी से गंगा में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, और वही पानी जब कलिय शरीफ पहुंचता है तो उसी में लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वहां की जो कमेटी है टेम्पल की, उसने ये फैसला लिया है कि नॉन हिंदू यहाँ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला सामने आया। इस फैसले के बाद देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के कदम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना है कि समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसे फैसले दूरियां बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। ये सोच और ये इस तरह की फिक्र पैदा करना गोया की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है। और जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज के ताने बाने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह के तौर तरीकों से और इस तरह के फैसलों से ताकत मिल रही है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। इस तरह के लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं और जहां भी देखिए, जब भी देखिए, तो वहां पर मुसलमानों को लेकर के निशाना साधा जाता है, मुसलमानों को लेकर के वहां पर इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुसलमानों का आना जाना वर्जित है। जबकि उनको यह समझना चाहिए कि गंगोत्री धाम से जो गंगा बहती है, जो पानी बहता है, वो बहते हुए कलिय शरीफ हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ से होते हुए वो आगे बहती है। और उसी पानी से गंगा में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, और वही पानी जब कलिय शरीफ पहुंचता है तो उसी में लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पानी ने कहीं भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं कराया, कहीं नहीं बताया पानी ने कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। पानी से सभी लोग फैज पाते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इसको चंद फरका परस्त ताकतें पानी को हिंदू और मुसलमान में बांट देना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहती हैं। यह अजीब तुर्फा तमाशा है और इस तरह की सोच रखने वालों पर कदगन लगना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने अलग राय पेश की। उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम एक धार्मिक स्थल है और मुस्लिमों का वहां कोई धार्मिक कार्य है नहीं, इसलिए इस मुद्दे को बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका महत्वता होती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके धर्म के मुताबिक, उनकी आस्था के मुताबिक, क्योंकि ये विषय आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में अगर वहां की जो कमेटी है टेम्पल की, उसने ये फैसला लिया है कि नॉन हिंदू यहाँ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहां मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई
झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों पर जहां दूसरे धर्म का, खासतौर पे सनातन का, हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो वहां से हमें परिवेश करना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि मक्का में, मदीने में भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं। ये वहां के रूल हैं, अपने नियम होते हैं, लेकिन उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। इसी तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर भी नॉन हिंदू नहीं जा सकता है। इसी तरह से द्वारका पीठ में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी कोई नॉन हिंदू नहीं जाएगा। इसी तरह से आप नेपाल के भी मंदिर हैं, तमाम बड़े बड़े और जो मंदिर हैं उनके अपने रूल्स हैं, ये नियम में आती हैं। तो अगर किसी को नियम के मुताबिक नॉन हिंदू वहां एंट्री या उस आस्था से ताल्लुक रखने वाला ही वहां जाएगा तो इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस पर धर्म का विषय है और ऐसे विषयों पर खासतौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था का जुड़ा विषय है, धर्म का विषय है, तो इस पर जो उनके नियम है, जो उनके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। वहीं फिलहाल इस फैसले को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख अपनाता है। जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।